नमस्ते। आज मैं आपको बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा की गई अपनी समस्त वंदनाओं के संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में सबसे पहले जो श्लोक कहा है वो है वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसापि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। ये श्लोक इस बात के लिए है कि इसमें सरस्वती जी की वंदना पहले की गई है, गणेश जी की वंदना बाद में की गई है। अगर ध्यान से देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी के समय काल तक गणेश जी की प्रथम वंदना स्थापित हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरस्वती जी की वंदना पहले की। उसके बाद वंदे वाणी विनायक हो, मतलब वाणी सरस्वती, विनायक मतलब गणपति। यहाँ इसका सिर्फ अर्थ यही निकलता है कि आदमी में बुद्धि स्वाभाविक होती है, जबकि विद्या वो अर्जित करता है। विद्या अर्जित करेगा उसके बाद ही वो किसी से संवाद कर सकता है। विद्या अर्जित करने के बाद ही आपको एक निश्चित मानदंड मिलता है जिसके तहत आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। जैसे बगैर ग्रेजुएशन किए हुए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप शामिल नहीं हो सकते। इस दृष्टि से तुलसीदास जी ने बुद्धि के ऊपर विद्या को प्रशय दिया और सरस्वती जी की इसमें प्रार्थना की। दूसरे वंदना में आता है, उन्होंने भगवान शिव शंकर की वंदना की है। भवानी शंकरो वंदे सिद्धा विश्वास रूपणो, मतलब बगैर श्रद्धा और विश्वास के आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी कार्यक्रम को जब आप शुरू करें तो उसमें संपूर्ण श्रद्धा और संपूर्ण विश्वास रखें। तीसरी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीताराम जी की है, मतलब सीता जी और रामचंद्र जी की है। उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि मूल रूप से ग्रंथ इन्हीं पर आधारित है। चौथी वंदना उन्होंने अकेली ही जो है सीता जी को की है, जिसका कारण है कि सीता जी जो है अलौकिक शक्ति से धरती से प्रकट हुई थी। इसके बाद उन्होंने गणेश जी, शंकर जी, वाल्मीकि जी, हनुमान जी की कथाएं कही हैं। वंदना प्रकरण में आगे आता है, सबसे पहले उन्होंने गणेश की वंदना की, विष्णु की वंदना की, सूर्य की वंदना की, श्री राम जी की वंदना की, विष्णु की वंदना की और शिव जी की वंदना की। इसके आगे तुलसीदास जी ने अपना एक नया विचार प्रकट किया जिसमें उन्होंने गुरु वंदना की है। ये पूरा प्रकरण दिया हुआ है कि गुरु के बगैर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। संत समाज की वंदना की जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी आपको भगवान से मिलेगा संत समाज के आशीर्वाद से मिलेगा, इसलिए संतों की वंदना जरूरी है। अगली वंदना उन्होंने खल दुष्टों की है। ये वंदना थोड़ी सी अन्य ग्रंथों की तुलना में अलग है। पर अकाजु लग तनु पर हरही जिम हिम उपल कृषि दल गरही, मतलब ये होते हैं कि दुष्ट लोग इस प्रकार के होते हैं कि अंततः वो इस ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, भले ही वो खुद गल जाएं, अपनी ज़िंदगी छोड़ दें, लेकिन आपकी तबाही करेंगे। तुलसीदास जी ने ऐसे दुष्ट लोगों से प्रार्थना की कि हमारे ग्रंथ को पूरा होने में हमारा सहयोग करें और उसमें बाधा न डालें। संत असंत वंदना प्रकरण है। बिछुरत एक प्राण हर लेहि मिलत एक दारुण दुख देहि। असंत हैं वो हमेशा मिलेंगे, आपको दुख देंगे, और संत जब भी मिलेंगे तब कुछ नहीं आपको प्राप्त होगा, लेकिन जब बिछुड़ेंगे तो आपके प्राण साथ में ले जाएंगे। ये है कार्पण्य युक्त वंदना प्रकरण है। उसके बाद तुलसीदास जी ने वंदना की है कवि वंदना, जिसमें उन्होंने वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना की है। हनुमान जी की वंदना करने के पीछे शायद बेसिक मूल आधार ये है कि तुलसीदास जी को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो हनुमान जी के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है, और चित्रकूट में उनको दर्शन हनुमान जी के माध्यम से ही मिले थे, जिससे उन्हें पहचानने में स्पष्टता हुई। इसके बाद तुलसीदास जी ने अवध सरयू की वंदना की है कि ये तीर्थराज हैं, इनका सेवन करना चाहिए, अवध की परिक्रमा करना चाहिए। अंततः श्री राम नाम की वंदना करके तुलसीदास जी ने वंदना प्रकरण समाप्त कर दिया। ये वंदना प्रकरण ये स्पष्ट करता है कि जब भी आप कोई भी शुभ काम करने जाएं तो उसमें आने वाले सारे कष्टों को पहले से निवारण के लिए तैयारी करके रखें। अगर आप तैयारी करके रखेंगे तो आपको उस कार्य में सफलता मिलने की 100% गारंटी रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।